の友達だ。テラフォーマーズ। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होते ही हमें फ्यूचर को दिखाया जाता है जब अर्थ में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड इस वजह से गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। सो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम मार्स में जाकर देखें कि वहाँ इंसान ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं। एंड वो मार्स में जाने के लिए कॉकरोचेस को चुनते हैं बिकॉज कॉकरोच समर एंड विंटर दोनों में ही रह सकते थे। ये 2097 का साल था एंड कॉकरोचेस को मार्स में भेजा जा चुका था। फिर हमें 2597 का साल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की भाग रहे होते हैं। लड़की का नाम ननाओ एंड लड़के का नाम कुमाची था। ये दोनों इसलिए भाग रहे थे क्योंकि इन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ था एंड पुलिस इनका पीछा कर रही थी। फिर हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वैसे तो वो किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं लग रहा था बट फिर भी वो ननाओ एंड कुमाची को एक डील ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे वो 5 साल पहले भेजे हुए मार्स में कॉकरोच ला कर दोगे ताकि मैं देख सकूं कि उनमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं, देन मैं तुम दोनों पर लगे हर इल्ज़ाम को ख़त्म कर दूंगा एंड बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। डील सुनने के बाद ननाओ और कुमाची डॉक्टर को हाँ कर देते हैं मगर उन्हें अभी तुरंत मार्स पे नहीं जाना था। पहले उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड उनके अलावा और भी लोग थे जिन्हें मार्स में जाने के लिए चुना गया था। फिर वो लोग फाइनली मार्स पर जाते हैं एंड पहुंचते ही वो बेहोश करने वाली गैस पूरे एरिया में फैला देते हैं ताकि वो कॉकरोचेस बेहोश हो जाए। फिर वो बाहर आकर कॉकरोचेस को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। कुमाची का एक और साथी था जिसका नाम जेने था एंड उन्हें इंसानों जैसे दिखने वाले कुछ क्रीचर्स नजर आ रहे थे। वो आधे कॉकरोच और आधे इंसान लग रहे थे एंड उनके पास कुछ हथियार भी थे जिससे कि वो किसी को भी मार सकते थे। एंड उन्हें देखकर जेने खुद को और अपनी साथी को छुपा लेता है। फिर कुमाची और ननाओ को भी वो कैरेक्टर्स नजर आते हैं एंड वो ननाओ का गर्दन मोड़ देता है। वो इतनी रफ्तार में कुमाची के सामने आता है कि कुमाची कुछ भी नहीं कर पाता एंड वो कैरेक्टर वहाँ से तुरंत गायब भी हो जाता है। फिर वो लोग ननाओ को स्पेसशिप में वापस लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि कॉकरोचेस है जो 500 साल पहले मार्स में भेजे गए थे एंड इन्वायरमेंट के साथ इनके अंदर भी चेंजेस आ गए हैं एंड अब इनमें थिंकिंग एबिलिटी और पावर्स भी आ गई हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास भी एक इंजेक्शन है जो तुम लोग लगाओगे तो तुम्हारे अंदर भी पावर्स आ जाएंगे और थिंकिंग एबिलिटीज़ भी आ जाएंगी। इसी के साथ वहाँ वो क्रीचर्स आ जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी जिसके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था वो डॉक्टर को कहता है कि लाओ मुझे ये इंजेक्शन लगाओ, मैं उन क्रीचर्स का सामना करूँगा। देन डॉक्टर उसे वो इंजेक्शन लगा देते हैं एंड वो बाहर निकलता है एंड उसके हाथों से आग निकल रही थी जिससे कि वो क्रीचर्स को जलाकर मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक क्रीचर स्पेसशिप पर लगे ग्लास को तोड़कर अंदर आ जाता है एंड वहाँ मौजूद 2 लोगों को मार देता है एंड एक की तो गर्दन बॉडी से अलग कर देता है। ये सब देखकर उनके कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो खुद को इंजेक्शन लगाकर बुलेट आर्ट बन जाते हैं एंड अब उनके अंदर बहुत पावर्स आ चुकी थी एंड वो क्रीचर को मार डालते हैं। फिर वो क्रीचर अपनी पूरी आर्मी लेकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं एंड अगर वो स्पेसशिप के अंदर आ जाते तो वो सारे लोगों को मारकर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते एंड स्पेसशिप के अंदर के लोग सोचते हैं कि हमें स्पेसशिप लेकर वापस जाना चाहिए लेकिन स्पेसशिप के सिस्टम में एरर आने लगता है एंड वो वापस नहीं जा पाते। देन उनका एक साथी कहता है कि हमें अपने पुरानी स्पेसशिप से चलना चाहिए मगर कुमाची बिल्कुल सैड था क्योंकि ननाओ मारी जा चुकी थी एंड वो सब उसे वहीं पर छोड़कर जा रहे थे। मगर कुमाची उसके पास जाता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा एंड सडनली वो ननाओ में कुछ चेंजेस देखता है लेकिन फिर भी उसे बाकी लोगों के साथ जाना पड़ता है एंड वो सब वहाँ से बाहर निकल कर जाते हैं। देन वहाँ पर पूरी कॉकरोचेस क्रीचर की आर्मी उन पर हमला कर देती है एंड वहाँ एक और आदमी खुद को इंजेक्शन लगाकर मॉन्स्टर बन जाता है और उनके मुंह से आग निकल रही थी। वो उन क्रीचर को जला देते हैं एंड वो दूसरी स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं लेकिन कुछ ही दूरी पर वो क्रीचर उन्हें फिर से घेर लेते हैं। फिर 2 लड़कियां खुद को इंजेक्शन लगाती है मगर वो लोग भी मिलकर क्रीचर्स का सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो क्रीचर बहुत ज़्यादा थे एंड उनकी गाड़ी भी अचानक से पलट जाती है और उससे आग निकलने लगती है एंड वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पलटती है और वो दोनों लड़कियां गाड़ी के बाहर गिरती है मगर फिर भी वो गाड़ी चलने लगती है।
वो गाड़ी ऑटो हो जाती है एंड खुद ब खुद ही चलने लगती है। फिर वो 3 लोग पर क्रीचर अटैक कर देते हैं, एक का सर उड़ा देते हैं, एक पर अपने वेपन से मारते हैं और एक को तो कुचल कर मार देते हैं। फिर उनमें से एक लड़की स्पेसशिप को अर्थ में जाने के लिए सेट कर देती है, क्योंकि अब वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। जिन कॉकरोचेस को वो पकड़ने आए थे वो तो क्रीचर बन चुके थे और वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। फिर उन्हें स्पेसशिप के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है एंड वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 की ही लाश वहाँ पर थी। ये सब देखकर अब जेने, कुमाची और उनके एक साथी वो सब खुद को इंजेक्शन लगाकर पावरफुल बना लेते हैं। फिर वो क्रीचर को सामना करने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्रीचर कैप्टन को मारने जा रहा था कि तभी एक लड़की जो हमें लगा था कि मारी जा चुकी है वो क्रीचर के अंदर से फाड़ते हुए निकलती है एंड वो कैप्टन को ही मार देती है। वो अपने साथी के मुंह पर पानी फेंकती है। दरअसल ये दोनों सीक्रेटली डॉक्टर के लिए काम कर रहे थे एंड वो डॉक्टर एक एग के बारे में बताता है एंड उस एग के अंदर से 2 न्यू बॉर्न क्रीचर निकलते हैं। जब वो स्पेसशिप अर्थ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है तो वो 2 क्रीचर अपने साथियों को आवाज़ लगाते हैं, जिससे कि अब वो सभी क्रीचर्स उड़ते हुए उनके पास जाते हैं एंड अब उनका सामना करने के लिए बस 3 लोग बचे थे एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर जेने दिमाग लगाकर कहता है कि अगर एक बार इंजेक्शन लगाने में हमें इतनी पावर मिलती है तो अगर हम 2-3 बार इंजेक्शन लगाए तो हमारी पावर्स और बढ़ जाएंगी। देन वो लोग दूसरी बार इंजेक्शन लगाते हैं एंड क्रीचर का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर पड़ रहे थे। देन जेने चौथी बार खुद को इंजेक्शन लगाता है और मॉन्स्टर बन जाता है एंड उनकी पावर्स भी बढ़ गई थी, मगर उसके बाद भी वो उन्हें सामना नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत थक गए थे। तो फिर कुमाची आगे आते हैं क्रीचर से लड़ने के लिए, लेकिन क्रीचर के सामने जाते ही एक क्रीचर कुमाची का हाथ पकड़ लेता है एंड वो उसे मारने वाला होता है। तभी उनकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है जो उनकी तरफ आ रही थी एंड उनके अंदर से गोल्डन डस्ट गिर रही थी एक फेरी की तरह। दरअसल ये ननाओ थी। उस वक्त परमानेंटली वो नहीं मरी थी, बल्कि इसे तो एक फेरी बनना था। ननाओ को फेरी बना हुआ देख कुमाची बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो क्रूअल क्रीचर ननाओ को शूट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है एंड कुमाची भी उसके चपेट में ना आ जाए, इसलिए जेने उसे वहाँ से उठा कर ले जाता है। और जाते हुए भी कुमाची ननाओ का नाम पुकार रहा था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। देन जब उनकी आंखें खुलती है तो जेने पूरी तरह से क्रीचर बन चुका था एंड जब कुमाची उसे कहता है कि चलो हम धरती पर चलते हैं तो जेने कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं पूरी तरह से क्रीचर बन चुका हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो। तुम जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और अब कुमाची बहुत सैड था क्योंकि अब ननाओ भी नहीं रही थी एंड जेने भी अब यहीं पर रह गया था एंड उसे ना चाहते हुए भी अकेले ही धरती पर आने के लिए निकलना होता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि ये पूरी कहानी सुना रहे होते हैं एंड गवर्नमेंट को डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके इतने पैसे बर्बाद हुए, लोग मारे गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर माल से कुछ भी नहीं ला पाए। इवन उसने तो सबको ट्रिक भी किया एंड इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्टर को मारने का ऑर्डर देते हैं एंड डॉक्टर की असिस्टेंट को भी डॉक्टर पर काफ़ी गुस्सा आता है एंड उस वजह से वो उसको शूट कर देती है। लेकिन वो डॉक्टर काफ़ी क्लेवर था, उसे पहले से पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो बुलेट को कंट्रोल कर स्लो कर देता है एंड एक स्पाइडर गन पर फेंकता है जिसके अंदर से गैस निकल रही थी। उसकी वजह से असिस्टेंट की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है और वो वहीं पर मर जाती है एंड यहीं पर ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक यू।